वेलकम टू OTC एजू सेंटर। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आप लोग का एसएससी का 1.4 ऑल द वर्ल्ड स्टेज। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोयम है अपने लाइफ से रिलेटेड पोयम है, और जैसे आप लोग समझते होंगे कि हमारे जो लाइफ जो है इस पोयम में बताया गया है कि 7 स्टेज में डिवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, ये पोयम बहुत सुंदर है, आप लोगों को शायद बोर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे तो ये पोयम आप लोगों को बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ और इम्पोर्टेंट लाइफ के बारे में सब कुछ आप लोग को जानने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट देखिए, इसके जो पोएट हैं विलियम शेक्सपियर, इनका जो जन्म हुआ है 1564 एंड इनका जो देहांत हुआ है 1616। सो देखिए, विलियम शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश पोएट, playwright and actor, widely regarded as the greatest writer in the English language and world's prominent dramatist. He is often called England's national poet and the bard of Avon. देखिए यहाँ पे ये एक्चुअली जो शेक्सपियर है एक महान यानी लेखक थे, एक ड्रामेटिस्ट यानी नाटककार थे, महान नाटककार थे, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामा लिखते थे, नाटक लिखते थे। उन्हें सदी के बड़े बड़े नाटककार कहा जाता है, बहुत महान लेखक कहा जाता है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे बोल सकते हैं, इनके जो इंग्लैंड में इनके इतना कोई फेमस नहीं था, इसीलिए देखिए इन्हें यहाँ के जो बोलते हैं, ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड नेशनल पोएट, यानी राष्ट्रीय कवि, यानी राष्ट्रीय लेखक, राष्ट्रीय कवि के रूप में इन्हें नवाजा गया है। एंड बार्ड ऑफ एवन, यानी वहाँ का नदी का नाम है। उन्हें ये मतलब तुलना करते हैं उनके जो शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी उन्हें, यानी वहाँ की एक नदी है इंग्लैंड की, वहाँ की नदी के साथ भी उनकी तुलना की जाती है। दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम इज प्ले एज यू लाइक इट हैड द कंपेयर्स द वर्ल्ड स्टेज वेयर द ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ इज एनेक्टेड। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे तो हमारे लाइफ के जो स्टेजेस हैं, यहाँ पे 7 स्टेजेस के बारे में बताया गया है। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि वो 7 स्टेज क्या क्या है, आप लोग को मैं समझा रहा हूँ। देखिए, हमारा पहला स्टेज होता है वैसे बचपन, जो बच्चा पैदा होता है। दूसरा स्टेज हो जाता है वैसे जो स्कूल जाने वाला बच्चा। एंड तीसरा स्टेज होता है जवान हो जाना, जहाँ पे लोग अक्सर टीनेज के बच्चे लोग हो जाते हैं, जवानी मतलब वहाँ पे जवान होके मतलब एक टीनेज का दर्शन, जहाँ पे आप लोग किसी के प्यार में पड़ जाते हो। उसके बाद इसके अलावा है हमारा जो एक समय आ जाता है जहाँ पे एक ऐसा जो आप अपने कंधे पे सब कुछ जिम्मेदारी लेते हो, यानी आपका मैरिज हो जाता है। उसके बाद देखिए, मैरिज होने के बाद उसके बाद एक ऐसा स्टेज आता है जो मिडिल एज बोलते हैं, जिसमें 50 के बाद 45 के बाद 40-50 के बीच वाली जो उम्र को मिडिल एज बोलते हैं। यहाँ पे देखिए अक्सर लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। इसके बाद देखिए 60 के बाद जो है थोड़ा सा बुढ़ापा आ जाता है। उसके बाद लोग ऐसे लास्ट जो 7वां स्टेज हो जाता है, जहाँ पे अक्सर एक तरह से पूरी तरह से एक बिस्तर पे, यानी आखिरी सांसें गिनने के मतलब अंत समय की इंतज़ार में पड़े रहते हैं। तो इस तरह के जो 7 स्टेज है, ये विलियम शेक्सपियर ने बड़े एकदम भावुक ढंग से इन्होंने बताया है। हर एक लाइन को मैं आप लोग को ईजीली समझाने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, हर लाइन को आप लोग अच्छी तरह से समझो, तो आप लोगों को बोर ना हो। इसके लिए आप लोगों को ये वीडियो आप दोबारा सुनिए, रिप्ले करके सुनिए, बट एक कोशिश है, अगर आप स्किप करोगे वीडियो को तो कोई भी लाइन आपको समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट्स। तो इसलिए ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, आप लोग बिल्कुल बोर नहीं होने वाले हो। तो सुनिए स्टूडेंट्स,
सबसे इजी लैंग्वेज में आप लोग को मैं समझाने जा रहा हूँ। ओके, लेट अस स्टार्ट। देखिए अभी पहला, देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो है मैं आप लोग को लाइन टू लाइन समझाने जा रहा हूँ। ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स। देखिए यहाँ पे राइटर क्या कहता है कि जो जितने भी ये जो वर्ल्ड के स्टेज हैं, यानी ये पूरा दुनिया एक स्टेज है। यहाँ पे जो सारे जो इंसान यानी पुरुष और स्त्री जो भी है यहाँ पे जस्ट एक क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये लोग जस्ट सिंपली हम लोग अपना एक कर्तव्य निभाते हैं। यानी एक खिलाड़ी की तरह पूरे दुनिया के जो भी पुरुष स्त्री हैं अपना खिलाड़ी की तरह खेल खेल रहा है इस दुनिया के स्टेज पे। यानी जो भी है एकदम अपना अपना कर्तव्य करते जा रहे हैं। देखिए दे हैव ए देयर एग्जिट एंड देयर एंट्रेंस। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट बताया गया है, एग्जिट एंड एंट्रेंस। देखो कोई आता है कोई जाता है। एग्जिट मतलब देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि एग्जिट यानी हो जाता है स्टूडेंट यहाँ पे बाहर जाना, इंट्रेंसेस यानी अंदर आ जाना। ठीक है, कोई यहाँ पे देखिए मीनिंग ऐसा होता है कि कोई मतलब पैदा होता है तो वो इंट्रेंस हुआ, एग्जिट यानी जो मर गए यहाँ से निकल गए। तो इस बात की मतलब यहाँ रियल मीनिंग इसका ये लाइन का यही होता है। एंड वन मैन इज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। कहने का मतलब होता है कि एक इंसान का जो रोल होता है यानी रूप होता है बहुत अलग अलग, यानी प्ले मैनी पार्ट्स, बहुत अलग अलग मतलब वो अपना पार्ट्स प्ले करता है अपनी ज़िंदगी में। यानी क्या क्या पार्ट्स है देखिए, ही एक्ट्स बीन 7 एजेस। यानी कहने का मतलब है ही एक्ट्स बीन 7 एजेस, यानी लगभग 7 प्रकार के वो अपने कैरेक्टर प्ले करता है इस दुनिया में आके इंसान। कैसा देखिए, एट फर्स्ट द इन्फेंट, यानी पहला जो होता है वो एक बच्चे के रूप में, इन्फेंट यानी पैदा होने वाला बच्चा। एंड देखिए म्यूलिंग, म्यूलिंग का मतलब होता है जैसे क्राइंग, बच्चा पैदा होता है तो कैसा करता है काम, यानी रो रो के पैदा होता है। एंड प्यूकिंग, प्यूकिंग देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बाजू में आपको दिया है स्टूडेंट, देखिए थ्रोइंग अप एंड वोमिटिंग। प्यूकिंग इन द नर्स आर्म्स, यानी नर्स के यानी क्या करता है उसके आर्म्स पे यानी वोमिट करता है, उल्टी करता है। ये फर्स्ट स्टेज है इन्फेंट, यानी जो बच्चा पैदा होता है रोते रोते, देखिए रोने वाला बच्चा देखो कभी उल्टी भी करता है, वो नर्स यानी नर्स के हाथ पे वो उल्टी करता है। तो देखिए एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म्स, यानी ये आपका फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होता है स्टूडेंट, ये फर्स्ट स्टेज फिनिश हो जाता है यहाँ पे। आप देखिए स्टूडेंट, देन द विनिंग, देन द वाइनिंग भी बोल सकते हैं, देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक ए स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। देखिए बच्चा जब स्कूल के बच्चों लोग को आप देख सकते हैं, सुबह सुबह मैं अक्सर देखता हूँ। देखिए जब स्कूल क्या जब जाने का समय आता है, जब बच्चे स्कूल में जाने लगते हैं तो देखिए कोई इच्छा से नहीं जाता है, चेहरे पे तो बहुत, यानी सेशल का मतलब स्कूल बैग होता है। सेशल मीनिंग दिया पे देखिए आपको दिया है सेशल मीनिंग स्कूल बैग। आप देखिए यहाँ पे एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, यानी सुबह चमकदार चेहरे लेके बच्चे कोई चलते रहते हैं, और कुछ बच्चे देखिए आप लोग माँ पकड़ के खींचते जाती है रगड़ रगड़ के ज़मीन पे, देखिए एक स्नेल की तरह। अनविलिंगली टू स्कूल, स्कूल जाने की इच्छा ही नहीं जताते, रोते रहते हैं। ये हो गया सेकंड स्टेज की बात है स्टूडेंट्स। यहाँ पे सेकंड स्टेज कंप्लीट हो जाता है। और देखिए आप लोग आई थिंक बोर नहीं हो रहे हो, देखिए बहुत इजीली मैं समझा रहा आप लोग को। एंड इसके बाद देखिए एंड देन द लवर, इसके बाद स्टेज आता है जब स्कूल एक टीन एज में आ जाए, यानी इसके बाद देखिए स्कूल वाले जो अनविलिंग टू स्कूल, यहाँ तक तो देखिए बच्चा जब ना इच्छा के साथ, यानी इच्छा के बिना क्या करता है वो स्कूल जाता ही नहीं है, यानी उसे स्कूल में क्या है करके उसको इतना स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चे लोग तो रोते ही है हर बच्चा। यहाँ तो हो गया जब पढ़ता है थोड़ा कॉलेज तक चला जाता है तो टीनेज में आ जाता है। एंड देन द लवर, उसके बाद कॉलेज पढ़ाई डिग्री कंप्लीट हो जाता है तो देखिए क्या हो जाता है, यानी प्यार में गिर जाना। एंड साइंग लाइक फर्नेस, यानी देखिए क्या होता है एक तरह से अपनी उस समय डीप ऑफ सैडनेस ब्रेथ,
यहाँ पे देखिए इस लाइन का मतलब देखिए, एंड देन द लवर साइनिंग लाइक ए फर्नेस विथ वोफुल बाल्ड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। देखिए वोफुल बाल्ड सैड पोएम सॉन्ग, यानी अपने प्रेमिका के प्रति कोई एक सैड पोएम लिखता है। टीनेज वाले अक्सर लिखते हैं ऐसी बात। मिस्ट्रेस यानी प्रेमिका, जिसको हम कह सकते हैं लवर, जिससे प्रेमिका कह सकते हैं। स्टूडेंट्स अपनी प्रेमिका लवर उसके प्रति क्या करता है, एक कविता लिखता है, एक उदास भरी कविता लिखता है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हो गया है इसका थर्ड स्टेज कंप्लीट। देखिए इसके बाद फोर्थ, देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक ए पार्ट and jealous in honor and sudden and quick in quarrel seeking the bubbles reputation। उसके बाद देखिए चौथा ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे सोल्जर की तरह, गर्म खून जिसे बोलते हैं, सोल्जर्स की तरह फुल ऑफ स्ट्रेंथ में होता है इंसान। ओथ, ओथ यानी वचन, प्रॉमिस, प्रॉमिस के साथ। एंड चंचल, लियोपर्ड, लियोपर्ड का मतलब होता है एक तरह से पार्ड, यानी पोइटिकल शॉर्ट फॉर्म है लियोपर्ड। यहाँ पे पार्ड का मतलब है, यानी यहाँ पे देखिए पार्ड का मीनिंग आपको दिया है, यानी पोएटिक लैंग्वेज के लिए इसको शॉर्ट फॉर्म ये लोगों ने दिया है लियोपर्ड। यानी स्टूडेंट्स, यानी चीता बोलते हैं आप लोग, आप समझ सकते हो चीता। तो चीता की जब बात होती है तो यहाँ पे देखो चीते की तरह, यानी पूरा जब डिग्री हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाते हैं, तो चीते की तरह इनके अंदर वो जोश हो जाता है। एंड जेलस इन हाना, तब मान सम्मान के लिए, यानी ईर्ष्या करना, जेलस यानी ईर्ष्या करना। सडन क्योंकि इन करल, छोटे छोटे बातों पे भी झगड़ा करना शुरू कर देते। सीकिंग द बबल्स रेपुटेशन, बबल्स रेपुटेशन यानी आपको मालूम है ना, बूंदे, बूंदों का जो बबल्स होता है, यानी बूंद मालूम है, जो बबल्स होते हैं, यानी वो बूंदे, यानी आपको बबल्स फट जाते हैं। और उसी तरह रेपुटेशन, एक छोटे से रेपुटेशन के लिए, बबल्स रेपुटेशन के लिए क्या करता है इंसान, झगड़ा करना शुरू कर देता है। यानी एक रेपुटेशन, ऐसा रेपुटेशन जो परमानेंट नहीं है, शॉर्ट फॉर्म यानी टेम्पररीली है ऐसे रेपुटेशन के लिए। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अभी उसके बाद देखिए इवन इन द कैनन्स माउथ, क्या बोल रहा है कि तभी वो क्या करता है, एक तोप के मुंह में भी जाने के लिए तैयार होता है, क्योंकि गर्म जोश वाला खून होता है ना, वो ऐसा गर्म जोश वाला खून, तो तोप के मुंह में जाने के लिए भी तैयार होता है। स्टूडेंट ये ध्यान रखो, ये यहाँ पे फोर्थ स्टेज फिनिश हो गया है। आप देखिए इसके बाद देखिए, एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली, जब शादी विधि हो जाता है, तो जब सब कुछ जैसे, यानी कुछ बच्चे हो जाते हैं, एंड देन उसके बाद सोच अलग हो जाती है वो एज में। एंड पांचवा एज, यानी पांचवा स्टेज आप कह सकते हो। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैपोन लाइन्ड विथ आई सेवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट फुल ऑफ वाइसास एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस। एंड देखिए क्या होता है, बोल रहे हैं कि कभी यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं कि ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जब पांचवा स्टेज में जब पहुँच जाता है तो वो क्या करता है, उसके जो चेहरे का, यानी उसका पेट का जो आकार होता है, बड़ा पेट बाहर निकल जाता है। क्यों बाहर निकल जाता है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है आपको, यानी विथ गुड कैपोन लाइन्स का मतलब यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है, यानी ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे विथ एक्सेस फैट फ्रॉम केयरलेस ईटिंग हैबिट्स, यानी लापरवाह। देखो उस समय लापरवाह क्यों होते हैं, उसका रीज़न है अपने बच्चों पे ध्यान देना होता है, बच्चों के लिए सब कुछ इकट्ठा करना रहता है, तो तभी माँ बाप जो है अपने चेहरे की सुंदरता के लिए कोई मतलब ध्यान नहीं देते। भले पापा का पेट निकले, कुछ भी निकले, क्या भी हो जाए, लेकिन आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते। इस बात के लिए ध्यान में रखो स्टूडेंट, भले पापा का पेट निकला करके तो क्या हुआ, आप ही के लोगों के लिए तो अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं ना, आप लोगों को पढ़ाने के लिए। यस, एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैप ऑन लाइन विथ आई सेवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और तब वो
उनका जो भी रहेगा एक फॉर्मल कट रखेंगे, जो मतलब बच्चों पे बुरा असर ना हो करके अच्छे बाल कट करेंगे, अच्छे दाढ़ी बनाएंगे, और फुल ऑफ वाइस सॉस, और बुद्धिमान व्यक्ति की तरह, यानी सॉस यानी कहने का मतलब हर बात को एक अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति जो कहते हैं हर बात को बुद्धिमान व्यक्तियों की तरह कहता है, और एक आधुनिक मॉडर्न इंस्टेंसेस यानी एग्जाम्पल उदाहरण बन के दिखाने की कोशिश करता है, ताकि वो जो माँ बाप जो करते हैं बच्चों पे वही सेम असर हो। तो ये होता है पांचवा स्टेज, जिस पे बच्चों के लिए माँ बाप अपनी शरीर का कोई ख्याल नहीं रखते हैं, भले पापा हो या मम्मी हो। इसके बाद देखिए एंड सो ही प्लेज इज पार्ट, यानी वो इस तरह से अपना काम करते रहता है, यानी क्योंकि अपने खूबसूरती के लिए नहीं, बच्चों के लिए ये कंटिन्यू मेहनत करते हैं। देखिए नेक्स्ट है द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स, यानी छठा जो है द सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंथलून, यानी जो छठा स्टेज है एक लीन, लीन यानी यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि लीन मतलब होता है एक बैंड जिसे हम बोल सकते हैं मुड़ा हुआ, स्लीपर्ड, स्लीपर्ड मतलब इजी वियर, इजी वियर यानी ऐसे सिक्स्थ एज आते आते जैसे 60 साल की उम्र तक समझ लीजिए, 55-60 साल की उम्र तक आते आते कुछ मम्मी पापा थोड़ा पतले भी हो जाते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं पैंतलून यानी पैंट, ऐसा कोई ट्रैक वाला पैंट जिसे हम बोलते हैं पैंतलून यानी पायजामा, जिसको हम बोलते हैं पायजामा यानी पायजामा या ट्रैक पैंट, उस टाइप के चीज़ों को पहनने लगते हैं ताकि आसानी से उनको यानी तकलीफ ना हो उस उम्र में ईजीली, तो एक ईजीनेस के लिए। तो वो उम्र ही ऐसा होता है, जब 60 साल की उम्र तक हो जाते हैं तो कुछ पहनावा चेंज हो जाता है। अक्सर आप दादा दादी का उम्र ही समझ लीजिए, आप लोग के अपने घरों में देख सकते हो। एंड विथ स्पेक्टर्स ऑन द नोज, अब आँखों में चेहरा चश्मे भी आ जाते हैं, पाउच ऑन साइड, और बगल में पाउच भी होता है, दादी के देखो पाउच भी रखती है, दादाजी हाथ में भी कुछ स्टाइल वगैरह पाउच वगैरह लेके घूमते हैं। इज यूथफुल होज, यूथफुल होज का मतलब क्लोज फिटिंग कवरिंग फॉर लेग्स, यानी जो क्लोज फिटिंग कवरिंग फॉर लेग्स जिसको बोलते हैं, यानी होज, होज यानी यहाँ पे पैंट की जब बात होती है, यहाँ पे देखिए पैंट्स की जब बात होती है। एंड वेल सेव्ड एंड वर्ल्ड टू वाइड फॉर श्रंक शांग इज बिग मेनली वॉइस, कहने का मतलब क्या है कि देखिए उस उम्र तक वो कोशिश करते हैं कि भाई जो जैसा मतलब शरीर बने उस तरह के कपड़े पहने करके, और उनका जो आवाज़ में भी क्या है गिरावट आ जाती है, उनके जो पहनावा भी क्या होता है लेग्स नी टू एंकल, यानी देखिए शांक का मतलब यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया है, शांक मतलब होता है लेग्स यानी नी टू एंकल, यानी घुटने से लेके नीचे जो एंकल तक, आपके एंकल तक यानी जहाँ पे चप्पल पहनते हैं वहाँ तक की बात होती है, वहाँ तक आपका जो भी है पहनावा रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें आपका वॉइस भी चेंज हो जाता है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा जो है मेन स्टेज है, और इसमें आगे बाकी हैं, यानी जो ये स्टेज के 6 का टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेवल पाइप्स एंड विजल्स इन साउंड। एंड अभी छठा स्टेज का एक 2 लाइन और बाकी देखिए, और जो स्टेज में आखिर थोड़ा सा 60 65 या 70 जो भी एज वाले होते हैं, इसमें एक बचपना भी आ जाता है, दादा दादी हो या नाना नानी कोई भी आप देख सकते हैं अपने घरों में, एक बचपना आ जाता है, बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं, इनके आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है, और इनके जो बातें भी है एकदम हल्के से धीमे से बोलते हैं, और एकदम जैसे बोलते हैं ना फिर से दोबारा बचपना इनके अंदर लौट आया है। चेंज वॉइस लाइक ए चाइल्ड, ट्रेबल का मतलब होता है, या आप देख सकते हो यह द 3 टाइम्स वीकर देन, यानी कमज़ोर हो जाना यहाँ पे, यानी एक वॉइस पर कमज़ोर हो जाएगा तो अलग ही चेंज हो जाता है ना वॉइस। पाइप्स एंड विजल्स इन द साउंड, एंड देखिए इसके बाद उनकी आवाज़ एकदम एक छोटे से यानी फुसफुसाहट की आवाज़। लास्ट सीन्स ऑफ ऑल दैट इन दिस स्ट्रेंज इवेंटफुली हिस्ट्री, देखिए ये सारे बोल रहा है कि ये सारे स्टेज ख़त्म होने के बाद देखिए आप देख सकते हो
इज अ सेकेंड चाइल्डनेस। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें दोबारा बचपन आपको मतलब प्राप्त हुआ है, यानी सेकेंड चाइल्डनेस मतलब रिटर्न टू द हेल्पलेस इग्नोरेंस स्टेट ऑफ चाइल्ड, यानी एक ऐसा जहाँ पे एक दोबारा बचपन, यानी बचपन तो नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन बूढ़े व्यक्ति जो हो जाते हैं यानी बेसहारा अपने आप को, यानी उन्हें कोई मदद करने वाला नहीं होता है, यानी उनके परवाह करने वाला कोई नहीं होता है, यानी एक चाइल्डिशनेस इसीलिए उनके अंदर वो उस एज में आ जाता है। आप अक्सर अपने घरों में देख सकते हो। ऑब्लिवियन का मतलब देखिए यहाँ पे दिया है द स्टेट ऑफ बीइंग अनवेयर अनकॉन्शियस ऑफ सराउंडिंग एंड हैपनिंग। आप देख सकते हो इस बात से, आप यानी आपके अगल बगल में ऐसे बहुत सारे, यानी क्या हो रहा है आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा उस अवस्था में, उस एज के अंदर आपके अगल बगल में क्या घटना हो रहा है आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। अब देखिए लास्ट में क्या होता है, साइंस टीथ यानी बिना दांतों का, साइंस आइज यानी कुछ दिखता भी नहीं उस समय, साइंस टेस्ट यानी बिना, यानी आपको टेस्ट भी नहीं रहेगा उस उम्र में, यानी लास्ट स्टेज जिसे बोलते हैं जो बिस्तर पे पड़ा रहता है। साइंस एवरीथिंग, और कुछ सब कुछ आपका ख़त्म हो जाता है आखिरी स्टेज, जहाँ पे आपका सिर्फ केवल अंत समय आ गया है, लास्ट 7वां स्टेज पे। तो इस प्रकार ये 7 स्टेज को विलियम शेक्सपियर ने एक डिटेल पोएम के अंदर आप लोगों को समझाया। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये पोएम बहुत अच्छा, आप लोगों को मीनिंग समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके ज़रूर देखना। आप बार बार अगर इस वीडियो को देखोगे तो हर एक मीनिंग आपको दोबारा क्लियरली फिर से मालूम पड़ेंगे। तो आई होप तो स्टूडेंट, तो इस वीडियो के लिए आप ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए स्टूडेंट्स, एंड सब्सक्राइब करना ना भूले स्टूडेंट्स। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।